कई सारी चीजें सुन ली आपने ना। सबसे पहले सुन ले कि आप सारे इस शरीर में हो, लेकिन शरीर में रहते रहते भी एक इसी चीज है जो कदे मरदी नहीं। शरीर तो मर जावा, सबके खत्म हो जावा है, अलग अलग ले रखे हैं सबने अपना अपना, है ना। तो हम सारे असली स्वरूप में तो अपना सारा का एक के नाम है, और वो है आत्मा। फिर आपने समझ ले कि हम सारे एक हाँ ना, तो भाई भाई हो गए। हम सब का पिता कौन? अगर सारे एक हाँ, एक की औलाद हाँ, तो वो इस एक का बेरा तो होना चाहिए ना, वो एक कौन है। इब्ती तो गणे निकल जावा थे सब पूछने लगे, दुकान पे भी जाओ ना किसी पे, भाई एक तस्वीर चाहिए, कौन सा भगवान की दूं? भगवान यानी कि परमात्मा, परम पिता जिसने बोला, हाँ पिता हो गया तो एक क्यों होगा ना, और सारे भाई तो हो सके हैं, लेकिन पिता तो एक क्यों होगा। वो उस पिता की पहचान मिल गई हमने कि उसका नाम क्या है? शिव है, शिव जी नाम है ना भगवान का। ईब तीनों कौन बेरा था, वो भगवान है कौन और किसा है, कित रव है। आपने नु भी बेरा पाड़ लिया, वो रव कित है, आड़े तो कौन था धरती पे, आड़े होता तो आप उसने बुलांदे को नहीं। अरे रोज नौकरी जावा थे, भगवान किते हो तो सुन ले, ऊपर का नहीं हाथ जावा था ना, नजर भी ऊपर जाओ थी, कोई किसी गला गलत कर दे तो क्या कहेंगे, मारा तो बस की बात को नहीं, वो ऊपर ला बैठा देखा है। भगवान का घर में देर है अंधेर नहीं है, सारे कमाते नहीं, आ बात है। तो वो ऊपर ला भी आ गया नीचे, उसने अपना नाम भी बता दिया। क्या नाम बताया परमात्मा ने अपना? मेरा नाम शिव जी है, और मेरा रूप किसा है? बिंदी है। तारा भी असलियत में नाम आत्मा है, और मेरा नाम परमात्मा है। तारा रूप भी ज्योति बिंदु, और मेरा रूप भी ज्योति बिंदु। जिसा बाप उसे बच्चे उसे तो होंगे ना। परमात्मा ने आकर काम कौन सा करया? क्योंकि देखो अपना भी घर, मतलब कोई से बाबू बाहर जा रहा हो, चलो बाजार ते चला गया तो आंधी उड़ की मैंने कि मैं तो लेके आऊंगा ना, लेके आऊंगा। और कोई विदेश में जा रहा हो, कई दिन पाछा आका मेला बड़का ने, तो और भी चीज लेके आऊंगा, ले आओगा ना। तो यो बाप जो अपना सारा का पिता था, और आज है जिसने ढूंढ लिया पिया ने, आज तो कौन बेरा था, जो पिता अपना सारा का हर इतने जन्मा के बाद आकर मिले अपना ती, वो अपना खतर के लेके आया कि मैं लेके आया, उसने अपना कि मैं करया जब तो याद आया, अच्छा है ना याद करे, जब बुरा ना कौन याद करेगा। तो वो परम पिता अपने खतर कौन सी दुनिया लेके आया, उसने क्या चीज दी अपना ती कि आप उसने भूले नहीं पाते किसी टाइम ती, हर घड़ी उसने याद करा। हाँ सुख में तो कौन करा, लेकिन दुख होती है तो भगवान याद आया ने सबका। परम पिता परमात्मा और उनके दिव्य कर्तव्य है, क्योंकि भगवान काम करेगा तो सब तो बढ़िया करेगा, जो इंसान का बस की बात को नहीं वो करेगा ना। इब इंसान ने या दुनिया किसी को बना ली, वह देख लो, देखो नीचे तीन बैठे दिखेंगे, तीन आदमी दिखा है, एक तो बूढ़ा सा दिखा सफेद कपड़े वाला, एक विष्णु दिखा है चतुर्भुज, और एक यो जिसके कपड़े को नहीं, जिसने आपका हो शंकर जी, है ना, तीनों दिखा है। परमात्मा ने ये तीन देवता बनाए, ये भगवान नहीं है, क्योंकि इनका तो अपना अपना शरीर है, और शरीर है तो इसका मतलब उसके माँ बाप है, अपने शरीर है तो इसका मतलब अपने माँ बाप है। तो बालक तो बड्डे तो उसके माँ बाप होंगे ना, और जिसने उसकी पढ़ा दिया वो उस तो बड्डे होंगे। माँ बाप का और टीचर का कदे कर्जा उतर सका है? कोई नहीं उतार सकता। तो भगवान के कहे मेरा कोई माँ बाप को नहीं, मेरे शरीर को नहीं, इसलिए मैं नीचे आकर सब तप लेके करूं, इन तीन देवताओं की रचना करूं। पहला देवता दिखा, देखो एक बूढ़ा सा आदमी सफेद रंग के कपड़ा में दिखा है, सफेद सफेद बाल आ रहे हैं सिर पे भी, इसका नाम है ब्रह्मा। इसी नई दुनिया बनावा है भगवान आके, और इस टाइम आवा जिस टाइम कति दुनिया की हालत कति खराब है, जर्जर अति पाली छड़ी ओड़ी दुनिया। आपने क्या लगा है यह दुनिया अगर स्वर्ग में चली जाएगी, शरीर छोड़ जाता क्या वहां कित गया? स्वर्ग में गया। लेकिन किसी ने बेरा पट्टा स्वर्ग कित है और कित गया, उसने तो आकर को नहीं बताई पड़ती, अक मैं स्वर्ग में जा रहा हूँ, को नहीं बताई ना। भगवान ने बेरा है कड़े के चीज है कड़े नहीं है, उसने तो बेरा होगा सारी चीज, क्योंकि वो तो सब तो ऊपर अल्लाह है। परमात्मा आकर बोला है कि मैं ब्रह्मा द्वारा ये जो बूढ़ा सा आदमी दिखा है, इसका द्वारा जो पुरानी दुनिया है नहीं जो चल रही है, इससे ना नहीं बना दूंगा, और उसमें तारा सहयोग चाहिए, एक आदमी नहीं कर सकता कुछ भी। परमात्मा इस बूढ़े तन में आवा। देखो पिछले चित्र में आपने समझा था कि एक शिव जी की सवारी क्या दिखावा है, बैल दिखावा, नंदी बोला जिसने, वो बैल के बोल सका था, बताई थी ना। लेकिन वो बैल यो आदमी था जो 24 घंटे अपने घर के काम में लगे रहा था, मैं मेरा परिवार कहने बैल बड़द की डाल लगा रहा है, उससे मैं उड़े लगा रहा, उड़े मर जाए एक दिन।
तो एक हिसाब है जिसका नथ गलामी गली हुआ है, यानी कि जिस जो परिवार तक बंधा हुआ है, समाज की मर्यादा तक बंधा हुआ है। इस एक आदमी के शरीर में भगवान आया, जो दूसरा के शरीर में भूत नहीं घुस जाग रहा है, और वो आके बोल रहा है, तो वो तो बता देगा मैं फलाना बोलूं और मैंने यह चीज चाहिए, मैं जात आया हूँ। आपने देखे होंगे गणखरे नुकसान नहीं करेंगे, बड़ी आत्मा तो कोई आई नहीं होगी। लेकिन परमात्मा का अपना शरीर नहीं है, उसने अपने डाला था बोलने खातर, बतलाने खातर, अपनी समस्याएं ठीक करने खातर उसने किसका आधार लिया, नहीं तो वो अपने तो बात कुकर कर पावर। अगर बिंदी बिंदी दिक्कत आप तो समझा भी को नहीं कुछ भी, कौन है किसा दिखा है, डर जावांगे ना। परमात्मा ने अपने जिसे अपने बच्चा के समस्या सारी दूर करने खातर, इनती बढ़िया गुण भरने खातर, देवता बनाने खातर इसी दुनिया में आना पड़ा। जड़े देवता तो बचाए को नहीं, कोई इंसान को आने के लायक नहीं बचा। उसमें इस आदमी का शरीर पकड़ा जो सारा तो थोड़ा सा बढ़िया था, जिसने उल्टे सीधे काम नहीं करे। एक इस आदमी जिसका नाम रख दिया फिर ब्रह्मा, इसका नाम है भगवान आया उसका बाद ब्रह्मा रखा, उसका पहले इसका नाम था लेखराज। हीरे जवाहरात का व्यापारी था यो, कदे को सोचो आम चलता कोई बुढ़ा सा पकड़ लिया। एक ऐसा आदमी जिसने समाज की सारी चीजा का बेरा था, जिसने धर्म गुरु भी बना रखे थे, धर्म की सारी किताब पढ़ा करदा, जो रोज गीता का पाठ पढ़ा करदा है ना, जिसने कि मैं ज्ञान ना उसते तो बावला बना रखे न के बेरा कि में गुरु करके देख, गुरु तो बेरा पाटेगा। इसने 12 गुरु बना रखे थे, एक भी नहीं अपने निशान तो 1-2 बना रखा होगा। 12 गुरुआ का ज्ञान सुन रखा था कि भगवान तमने सुख शांति चाहिए, एक तो मिला उसने नहीं पार पड़ी, उसने कोई दूसरा बना ले, दूसरा बनाया, तीसरा बनाया, बनाते 12 गुरु बना लिए थे अपने जीवन में। और जिस टाइम भगवान ने प्रवेशता करी उस टाइम भी गुरु के सत्संग में बैठे थे, तो इन सोची को गुरु ने वो कराया चमत्कार। लेकिन आजकल वाले गुरुआ के डाल नहीं थे, वो गुरु भी पहले क्या करते साचे होया करते कि मैं तो तपस्या करे रहे थे। उसने बताई कि ना मेरा हाथ की बात नहीं है, भगवान का तुम यो दिखाना देती, क्योंकि जब शिव जी इसका शरीर में आया तो उसने इसका मुखता बोला कि मैं तेरे शरीर में बैठा उड़ा शिव हूँ, शिव जी हूँ जो तेरा बाप हूँ, और तेरे द्वारा मैंने इस दुनिया या पुरानी दुनिया जो होगी इसका या बदलनी है और धरती पर के लेके आना है, स्वर्ग लेके आना है जिसमें देवी देवता होंगे। तो तू मेरा काम कर देगा इतना? आप को मंत्री आग मोदी जी नु का देता मन तारा घर थोड़े दिन खातर किराया पची है, नट जाओगे? नट सकांगे कोनी नाटा ना, बल्कि नु कहेंगे मौज होगी, मोदी जी ने मांगे हमारा तो घर, अखबार आती जाओगी कि चैनल आने आओगे आपका तो हाँ आपका घर में इसी की खास बात है पूछना होंगे ना। इस क्षेत्र ये नाट से क्या भगवान का काम है, किसी की हिम्मत कौन हो, क्योंकि वो तो काम कर लेगा अपना, एक नाटक का दूसरा कर लेगा। लेकिन परमात्मा ने बेरा था कि यो भविष्य में क्या बनाना है मैंने, आप यान को नहीं बेरा मैंने अगला जन्म कित लेना, भगवान ने तो बेरा है ना कि यो कित जाओगा आगे। परमात्मा ने इसका शरीर रूपी घर का लोन लिया और इसका मुक्त बैठकर रोज रोज बताई, जिस तरह आप भी सारे सुनने लग रहे हैं। नू आकर बोलिया और सारा ने सुनने लगी कि भगवान आ रहा है। जो भी शामी आंदा, जो देखदा, जो सुनदा, वो समझ जाता कि यो को नहीं बोलता, भगवान बोल रहा है। जिस तरह आप इनू कह देना हाँ मैंने बेराज तू किसकी जुबान नहीं बोल रहा है, तू आपा में को नहीं है ना, को नशा कर ले तो वो के बोलने लग जा। आप ही थोड़ी देर पाचे के समझाएंगे यो को नहीं बोल रहा था, दारू बोल रही थी, कह देंगे ना सारे। तो जिस टाइम यो बोल रहा है जो इसका शामी आऊं समझ आ जाती, यो को नहीं बोलता, इसका मैं बैठा भगवान बोल रहा है। क्योंकि किसी की हिम्मत को नहीं हुई कि मैं तारा बाप हूं सबका, क्या कोई कह दिखा सका यह बात? कोई इंसान कह सका मैं तारा सबका बाप हूं, मेरी सुनो मन ने याद करो तो मैं तमने देवता बना दूंगा? कोई नहीं कह सका। इसका मुक्त बैठकर भगवान ने यह बात कही कि इस टाइम मैं आया हूं और जब मैं आऊं हूं तो तमने जो जो बताऊं, क्योंकि सारे मेरे बच्चे और दुखी हो रहे हो, तो दुखी होने सुखी होने का रास्ता तो परमात्मा ही बता सका है। वो हमारा बाप उसने कही कि मेरे बच्चे जो भी होंगे वो सुनेंगे, आज्ञाकारी होंगे, वो मैं जो बताऊंगा उसे लाइन पर चल लेंगे। इस दुनिया में जब इस टाइम भगवान आया तो दुनिया की हालत थी बहुत घनी खराब। तो ब्रह्मा के द्वारा परमात्मा के करवाने लग रहा है नई दुनिया की स्थापना, क्योंकि पुरानी तो बनाए लिया पिया न सारा ने, जो रहने लायक को नहीं बची। तो इसी दुनिया की स्थापना करा है परमात्मा जिसमें नराय सुख होगा, देवी देवता होंगे, सोने की दुनिया जो कुआवेगी, और उसमें वो जा सकेगा जो ईब भगवान की बात बैठ के सुनेगा। देखो ब्रह्मा अपना आज देखा होगा, किताबा में पढ़ा होगा, चाहे टीवी में देखा होगा, बूढ़ा सा आदमी माला फेरदा रहा है, उसको 4 मुंह हुए हैं, देखा ना? आप सोचोगे ये तो नया ब्रह्मा ले आए, लेकिन 4 मुंह वाला कोई आदमी नहीं हो सकता। किसी का एक छठी अंगली हो जाए उससे देख कर डर जावा है, एक नया मुंह और आ गया तो और मुश्किल हो जाएगी।
चार मुंह का मतलब था भगवान ने इसके में जो ज्ञान सुनाया इसके शरीर में प्रवेश करके वो संसार में चारों दिशाएं में फैल गया। केवल भारत वाले खातर ज्ञान को नहीं हो, सारे संसार की आत्माएं खातर है, क्योंकि परमात्मा के बच्चे तो सारे हैं ना। वो इसके द्वारा छाट लेगा कि नई दुनिया में कौन कौन चलेगा, क्योंकि जो सुनेगा वो तो चल सकेगा। बाबू के 4 बालक हैं, 2 मानना 2 कतिये नहीं मान दे, सुने को नहीं उसके वो ककाई जा बेच सके, तो उसको तो जो प्रॉपर्टी है वो किसने देगा? हालांकि 4वां का हक है, मुझे कहेंगे 4 मारा है, लेकिन बाबू को दोहरा अधिकार है, वो बेदखल भी कर सका है। अगर मानोगे तो तारी, ना मानोगे तो मेरा तारी, उसमें जमीन जायदाद मेरा वाली तारी को नहीं कर देंगे ना बेदखल। इस तरह परमात्मा के कहा मेरे सारे संसार की आत्माएं तो मेरे बच्चे हैं, लेकिन वह बच्चे जो रोज सुने मेरी मन है आज्ञाकारी और सपूत बच्चे जो हैं उन मैं इसी दुनिया में ले जाऊंगा जो सोने की दुनिया होगी, जड़ सारे देवी देवता होंगे, स्वर्ग जिसने को वहां दुख नाम की कोई चीजें नहीं होगी। जावेगा वो है जो भगवान की बात ने सुनेगा। ठीक है, परमात्मा ना के कहीं नई दुनिया बनाऊं जड़े देवी देवता होंगे, लेकिन ई जो दुनिया है जो इसने ठाके नू की नून अपना महला में ले जा तो अपियन तो रहना भी को नहीं आवे, तो पड़ोसी तो को नहीं बनती, सारा तो कुकर बनेगी, है ना। परमात्मा ने क्या बताई, यह दुनिया जो ही बालिकती अतीप है, अंत तो आए गया, दिखने लग रहा हुआ सबने। को घरा बैठा वो सुरक्षित नहीं, ब्याह दिया वो सुरक्षित नहीं, कुवारा वो सुरक्षित नहीं, एरोप्लेन में जा लो उड़ो सुरक्षित नहीं, उसमें ट्रेन में जा लो तो उड़ भी हाहाकार है, कितने जा लो कितने बचन की कोई राह घाट नहीं बच रहा। ये परमात्मा ने क्या कही, एक इस दुनिया का क्या होगा, विनाश। एक और ने तो काम चल रहा है, देखो इस गांव में आप कितने जने हो, नरी संख्या इस गांव की, लेकिन आप कुछ मुट्ठी भराड़े बैठे। हाँ, बुलावा तो गणित दिया होगा ना कि सारे पहुंच पाए, को नहीं पहुंच पाए। इससे डाले एक जगह तो काम चल रहा है, नई दुनिया में जाने खातर तैयारी करने लग रहे हैं। और एक इसे भी बैठे हैं जिन काना थी बातें नहीं पहुंचने दी, एक और में भी जाकर बैठे हैं, हमने सही है को नहीं, तो आपने क्या लगा जाकेंगे नई दुनिया में, जा सकेंगे नहीं जा सकते। उन सुनिए नहीं कदे एक दिन भी, इस पुरानी दुनिया का विनाश हो जाएगा, जिसका देखा ना शंकर जी की तीसरी आंख खुलेगी और दुनिया का विनाश। एक साथ चल रही है दोनों चीजें, स्थापना भी और शंकर द्वारा विनाश भी। और विनाश हो लेगा उसके बाद इस धरती पर आएंगे देवी देवताएं का राज्य, जिसमें होंगे लक्ष्मी नारायण राधा कृष्ण सीता राम। 2500 साल तो इस धरती पर केवल नरा स्वर्ग होगा, सुख है सुख, दुख नाम की कोई चीज को नहीं। ये थोड़े से दिन है इसे जेल लो ना, कोई बात को नहीं। और दुख उसने महसूस होगा जिसने भगवान को आश्रय नहीं मिला होगा। परमात्मा क्या है, जिसने मेरा ज्ञान सुनना शुरू कर दिया, अपना खुद का परिचय ले लिया और परमात्मा का बेरा पढ़ लिया, अपने अगले कर्मा का जान लिया कि इसे करने चाहिए, किसकी मान का करने चाहिए, वो किस जागा, वो स्वर्ग में जागा, नरे सुख है सुख भोगेगा। हाँ, वो देवी देवता, क्योंकि देवी देवता हमारा अपना बदला क्या चीज बदल रही है, वो भी इंसान है, आप भी इंसान है, शरीर उनका भी है अपने भी है, लेकिन उनमें गुण है और अपने गुण खत्म हो गए। परमात्मा आका हमने के बना देगा, गुणवान बना दे है। वो रोज रोज ज्ञान सुना सुना कर हमारे अंदर की सारी बीमारियां खत्म कर दे है, सारे अवगुण हटा देगा और कुछ नहीं बदलता। कदे न सोचो हमारा घर नाम करवा लेगा या मन कुछ और दे लेगा ना, कुछ नहीं चाहिए परमात्मा ने। उसने चाहिए कि है, उसने आपके अंदर की बीमारियां चाहिए है, आपके अंदर जो कड़वाहट भरी पड़ी है ना वह चढ़ा दो। यो आके दतूरा चढ़ाने का मतलब था शिव जी पर वह सारी चीजें चढ़ा दो जो अपना काम की को नहीं। बुराइयां चढ़ा देंगे तो क्या बदला में क्या आवेंगे, गुण आवेंगे, अवगुण हट जाएंगे और गुण आ जाएंगे। जिस दिन सारे गुण आ जाएंगे हम क्या बन जावांगे, देवता बन जावांगे। धरती पर क्या होंगे फिर, देवी देवता होंगे, और देवी देवता होंगे तो वो जगह क्या होगी, स्वर्ग क्या होगी, नरक नहीं होगी। तो ये परमात्मा नरक में आकर नई दुनिया की स्थापना करने लग रहा है और जल्दी से इस दुनिया का विनाश हो जाएगा। उस तपल्या अपनी अपनी टिकट पक्की कर लो कि हमने स्वर्ग में पहुंचना है, देवी देवता वाली दुनिया में जाना है। ठीक है, काम आड़े करो, इससे दुनिया में रहते रहते भी कोई रोक टोक नहीं है कि नू नहीं कंधे कि हमने घर बार छोड़ना है, करना दूसरे कपड़े नहीं पहनने की, यो करना है वो करना। अपने सारे काम करो जो कर दे आओ, लेकिन किसकी याद में नू जान के कर लो कि मैं तो आत्मा हूँ, भगवान ने आड़ मेरी सेवा खातिर भेज रखा है, काम करना तो मेरी एक सेवा मिली हो रही है और यो भगवान की याद में करूंगी तो सफल हो जाएगा। 24 घंटा में 1 घंटा काट कर अगर मैं परमात्मा की बात सुनूंगी तो आड़ जान की हकदार बन जाऊंगी। ठीक है, ओम शांति।